आज के समय में, आज के दौर में जो चल रहा है, अक्सर उसी में से एक कहानी है। रियल काल्पनिक कहानी है। एक व्यक्ति थे, उन्होंने छोटा मोटा बिजनेस करते थे और लगभग लगभग 50 से 70 हज़ार महीने के कमा लेते थे। अपने घर परिवार, बीवी बच्चे को अच्छे से संभाल रहे थे, पढ़ाई लिखाई। बच्चे लोगों की सपना था एक अच्छा बड़ा घर, सुंदर घर लेने का जिसमें सब कुछ हो, स्विमिंग पूल हो, गार्डन हो, जिम हो, एक्सवाइट बहुत सारी चीज़ें बच्चे लोगों को जो लगता है, गेम्स हो। ऐसे उन्होंने एक घर भी अच्छा बच्चे के लिए, परिवार के लिए लिया। अपने शौक कमी किया लेकिन बच्चे को शौक पूरी किया। कुछ समय की बात ऐसा हुआ कि बच्चे ने एक अच्छे जॉब पकड़ लिया जहाँ से 30 हज़ार महीना कमा रहा था। कुछ महीने साल के बाद शादी हो गई। शादी होने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। उनके मन में एक बार ख्याल आया कि हम जब बीबी आई तो बीबी के लेके अलग रहें और माँ बाप अलग रहें। तो उन्होंने एक छोटा सा घर भी ले लिया। जब घर ले लिया तो एक बार मम्मी पापा को बोले कि मैं अभी अकेला बीबी के साथ वहाँ रहना चाहता हूँ। मम्मी पापा ने बेटा बहू दोनों को समझाए। बोले बेटा, हम लोग का उम्र हो गया है और ये घर बड़ा है, वो छोटा है, लिए अच्छी बात है, उसको भाड़े पे दे दो और हम सब इसी में जैसे रह रहे हैं वैसे रहेंगे। मम्मी पापा की बात बेटा बहू को पसंद नहीं आई। कई दिन ये बातें चली। फिर माँ बाप ने देखा कि बात बन नहीं रही है और इनको जाना ही है, तो मम्मी पापा ने उन्हें इजाज़त दे दिया कि ठीक है बेटा जाओ, लेकिन जाते जाते मेरा बात मान के जाओ, सुन के जाओ। बेटे ने बोला, बोलिए पापा, क्या कहना चाहते हैं? बाप ने कहा, मम्मी और पापा के लिए हर महीने में 1500 रुपया आपको देना है और वो भी आपको 10-10 दिन पे देना है। 500-500 10 दिन पे लाके 500-500 देते रहना। बेटा ने कुछ नहीं बोला, अपनी सब तैयारी किया। तैयारी करके अपने नए घर में बीबी को लेके चला गया। उसके बाद से माँ बाप अपना अकेला जीवन बसर करने लगे। कुछ महीने निकल गए। माँ बाप इंतज़ार कर रहे हैं। बेटा को मैंने कहा 1500 रुपया महीना देने के लिए, 10 दिन 500 रुपया देने का। 10 दिन क्या, महीना क्या, कई महीने निकल गए इंतज़ार में। माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। 500-500 3 बार महीने में जो मांगा था उसका रीज़न बहुत अलग था। आपको लास्ट में इसका उत्तर मिलेगा, वीडियो में बने रहिएगा। कई महीने निकलने के बाद उन्होंने ऐसा लगा कि अब बेटा हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। एक बार चलते फिरते कहीं मुलाकात हो गई आमने सामने। बाप ने बोल दिया कि बेटा, कई महीने हो गया तुम आए नहीं और मैंने जो कहा वो पूरा किया भी नहीं। चलो पूरा नहीं किया, कम से कम आके हाल खबर माँ बाप को तो ले लेता। बेटा ने वहाँ चुपचाप सुन लिया, कुछ जवाब नहीं दिया और चुपचाप मुंडी गाड़ के
निकल गया। बाप समझ गए। बाप छोटे से लेके बड़ा करता है। वो बेटा का हर नेचर, आदत, खामोश रहना, बोलना, ये सब उनको पता होता है। बाप समझ गए। कुछ महीना और गया, बेटा नहीं आया। फिर उन्होंने एक उनके ऊपर, बेटे के ऊपर केस डायल किया। केस के माध्यम से कोर्ट में आए। बेटा के नोटिस गया, बेटा आए, बाप आए। कोर्ट में जज साहब ने पूछा, आप इनको पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? ये आपके कौन है? बेटे ने बोला, ये मेरे पापा है। उनसे पूछे कि आप इनसे पैसा मांग रहे, ये कौन है? वो बोले, जज साहब ये मेरा बेटा है। तो जज साहब ने बेटा से कहा कि आप उनको 1500 रुपया जो मांग रहे हैं वो आप क्यों नहीं दे रहे हो? बेटे ने गुस्से में आके बोलता है, जज साहब इनको हर महीने में 40 से 50,000 रुपया, 60,000, 70,000 कमाते हैं, फिर भी मेरे से 1500 रुपया मांगने के लिए इन्होंने मुझे कोर्ट तक घसीट के लाया। जैसा है, आप ही सोचिए कि ऐसे बाप होना चाहिए? ऐसी बाप किसी का है जो 1500 रुपया के लिए कोर्ट में घसीट के लाया हमें? बाप, हमारी बाप ने। मुझे तो ऐसा बापों पे नानत है, शर्म आती है। जोर जोर से बेटा ने कोर्ट में जज साहब के सामने, सारे जनता के सामने, पब्लिक के सामने बाप को झटका दे रहा था। बाप खामोश होके सुन रहा था। फिर बेटा का बात जब खत्म हुआ तो जज साहब ने बाप से पूछा कि आप 50,000, 60,000, 70,000 कमा रहे हैं, तो क्या उसमें आपका घर नहीं चल रहा? क्या आपको 1500 रुपये ही कम पड़ रहा है? इसका क्या वजह है? क्या आप बता सकते हैं कोर्ट को? बाप ने खामोशी से, शांति से हाथ जोड़कर एक बात कहा, मुझे घर बार, परिवार, रिश्तेदार, बेटा, बहू, सबको पोषण, पालन मैं इसी पैसे से किया, इतना ही कमा के किया। मुझे बेटा की 1500 रुपये की कमी नहीं है। लेकिन जज साहब, मैं क्यों मांग रहा हूँ? मैं आपके सामने अपनी मजबूरी रख रहा हूँ। मैंने इसलिए हर 10 दिन पे 500, 500, 500, महीने का 1500 रुपया मांगा, ताकि कम से कम हमारे बेटा, बहू 10 दिन पे आके मिल सके, मुझे देख सके, मेरा खबर ले सके मैं किस हाल में हूँ। पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता। मैं इसलिए कोर्ट तक, आपके तक जज साहब आया, ताकि मैं हर हफ्ते
बचपन से जिसको पोसा पाला बड़ा किया, उसे मैं देख सकूं, मेरी हालात को वो देख सके, मैं किस हाल में हूं। मैं जानता हूं जज साहब, ये अच्छे हैं, इन्हें भी कमी नहीं है, हमें भी कमी नहीं है, लेकिन कमी अगर है तो हमें औलादों की कमी है। बचपन से लाखों गलतियां माँ बाप माफ कर देते हैं, लेकिन एक गलती औलाद कभी माँ बाप को माफ नहीं कर। जैसा आप बताइए, क्या वो 1500 रुपया मुझे खाने के लिए कमी पड़ रही है? और मैं जानता हूं आज नहीं, कल भी शायद भगवान हमें कमी नहीं करेंगे, लेकिन जो मुझे कमी महसूस हो रही है, जो मुझे चाहिए, उसके लिए मैंने हर हफ्ते 10 दिन पे 500 मांगा। ताकि इसी बहाने हमारी बेटा हमारे बहू आके हमसे मुलाकात कर सके, मैं देख सकूं, वो हमें देख सके। मैंने एक बार पिक्चर में टीवी पे देखा कि इसी तरह की एक कहानी थी। माँ बाप को बेटा बेटी ने छोड़ के चला गया और एक समय में माँ मर गई, अकेला बाप बच गया। कुछ समय के बाद उसी घर में तड़प तड़प के बाप मर गया, घर अंदर से बंद थी। कई दिनों के बाद जब लाश की बदबू आई तो घर को तोड़ा गया, तो देखा गया कि उसमें बाप मर चुका था। बस वही दिन मुझे बार बार सताती है जज साहब, और वही दिन याद करके मैंने सोचा कि कम से कम हर 10 दिन में आके हमारा बेटा हमारा हाल खबर तो लेते रहेगा। धन्यवाद।